तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेश वितरण के बारे में। आवेश वितरण एक ऐसा टॉपिक है जो हमें गॉस प्रमेय जो हमने पढ़ी थी इससे पहले, उसके अनुप्रयोग के बारे में हमें बता रहा होगा। मतलब अनुप्रयोग करते समय, मतलब गॉस की प्रमेय को प्रयोग करते समय हमें विभिन्न चालकों की वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में कुछ हमें आवेश का वितरण देखना पड़ता है कि आवेश जो किसी भी चालक पर है वो किस प्रकार से फैला हुआ है, किस प्रकार से वितरित हो रहा है। तो हम यहां पर जो देखेंगे वो आवेश वितरण देखेंगे। और आवेश वितरण, उसको कभी कभी सतत आवेश वितरण भी कह दिया जाता है। उसको कहा जाता है सतत आवेश वितरण। अगर इसका हम थोड़ा सा इंग्लिश में मतलब समझें तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई भी चालक है, चालक किसका होगा, धातु का होगा, तो उस चालक पर एक समान रूप से वितरित आवेश ही हमारा क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण। मतलब किसी चालक पर एक समान रूप से वितरित आवेश सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। अब हमें यहां पे जो है आवेश, सतत आवेश वितरण या आवेश वितरण का मतलब यही है। देखो, सतत आवेश वितरण ही हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज तो आवेश वितरण में भी सतत आवेश वितरण आ गया। तो इसको हम दो तरीके से समझते हैं। आवेश वितरण का मतलब है कि किसी भी चीज पर आवेश का जो है बंटवारा वो किस तरीके से हो रहा है। हो सकता है कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर जब गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने हैं तो उस कंडीशन में केवल हमारे पास सतत आवेश वितरण का होना जरूरी है। मतलब उस पर एक समान रूप से वितरित आवेश होना चाहिए। तो उसमें जो है हम तीन तरह का आवेश वितरण हम पढ़ते हैं। तो पहले एक बार तीनों के नाम लिख लेते हैं। एक होता है रेखीय आवेश वितरण। अच्छा, इनको जो है आवेश वितरण को एक और नाम दे दिया जाता है, या नाम देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये वितरण लिखा है, इसकी जगह पर घनत्व लिखना शुरू कर देते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, मतलब आवेश का घनत्व जो है वो रेखा के हिसाब से कितना है वो हमें नाम दे दिया जाता है। दूसरी हमारे पास जो है वो होता है क्षेत्रफल के हिसाब से, उसको नाम दिया जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण, या फिर दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, एक लंबाई के हिसाब से हो गया, एक क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। तीसरा जो आता है वो आता है आयतन के हिसाब से। तो आयतन आवेश वितरण, मतलब किसी भी चालक के आयतन के हिसाब से उसका आवेश का वितरण, या दूसरी अगली चीज आ जाएगी आयतन आवेश घनत्व। तो ये हमारे पास तीन जो हैं वो आवेश वितरण होते हैं। तो तीन आवेश वितरण कौन कौन से हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब हम इन तीनों आवेश वितरण के बारे में, इनकी परिभाषा सहित, इनके फॉर्मूले सहित हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रेखीय आवेश वितरण, इसके बारे में हम बात करते हैं। रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। देखो, इसका अगर हम नाम जो हमें दिया गया है रेखीय आवेश वितरण, अगर हम इसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं तो एक रेखा के हिसाब से, ठीक है, रेखीय हिसाब से मतलब क्या है, रेखीय हिसाब से। तो इसका मतलब होता है किसी भी चालक पर उसकी लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण जब एक समान रूप से होता है उसको हम जो है रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। तो जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से हो तो उस आवेश वितरण को
रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक रेखा, मतलब कोई भी एक सीधा चालक तार था, इस पर हमने मान लो कहीं से हमें मिल गया कि इसके पास भाई पूरे के पास पॉजिटिव चार्ज है, पूरा धनात्मक आवेशित है। इस कंडीशन में अब इसको थोड़ा सा उदाहरण के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रेखीय आवेश वितरण का मतलब एक तरह से अगर हम दूसरी भाषा में इसको समझें, जो हमें इसका फॉर्मूला जो मिलेगा उसके हिसाब से अगर हम समझते हैं तो इसकी जो दूसरी परिभाषा जो बनती है, किसी सीधे चालक की एकांक लंबाई पर, किसी सीधे चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे जो चीज हम समझना चाह रहे थे, ये दोनों चीज एक ही है। अब मान लिया जाए कि भाई ये चालक हमने मान लिया कि 5 मीटर का, इसके पास 10 कूलाम आवेश है, तो ये हमारे पास परिभाषा क्या कह रही है, किसी सीधे चालक की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई के पास कितना आवेश होना चाहिए। यहां हमें दिख रहा है, बताया जा रहा है कि भाई 5 मीटर जो हमारे पास किसी चालक की लंबाई है और उसके पास 10 कूलाम का आवेश मौजूद है, तो इस कंडीशन में अब 1 मीटर के लिए जो कितना आ जाएगा, वो 2 कूलाम आएगा। तो 2 कूलाम पर मीटर जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, रेखीय आवेश वितरण मिलेगा। ठीक है। तो इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। रेखीय आवेश वितरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा को। तो लैम्डा बराबर हो जाता है Q/L। ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक अगर हम Q का मतलब कूलाम हो जाएगा, C, L का मतलब मीटर हो जाएगा, तो कूलाम पर मीटर, ये हमारे पास रेखीय आवेश वितरण हो जाता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण की। ठीक है। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या चीज है। देखो, पृष्ठीय में पृष्ठ का नाम आ रहा है। पृष्ठ का मतलब हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी अगर चालक ऐसा दिया गया है जिसके पास अपना खुद का कोई ना कोई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित आवेश जो होगा वही हमारा क्या कहा जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो बनने वाली है, जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो। ठीक है। जब अब मान लो कि कोई भी चालक ये है, इसके पृष्ठ पर ये वाला हमें कोई चालक में लिया, इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल तो होगा, ये वाला जो इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर कोई ना कोई क्षेत्रफल तो हमें दिख रहा है। इसको मान लिया कि भाई ये क्षेत्रफल है। उसी दूसरी अगर इसका फॉर्मूला के हिसाब से इसकी परिभाषा या हम समझने की कोशिश करें, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। वही दोबारा से सेम चीज है। अब इसके भाई मान लो 10 मीटर स्क्वायर एरिया हमने मान लिया, इसका भाई 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 10 कूलाम आवेश हो गया। तो एकांक क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के हिस्से में कितना आ रहा होगा, 1 कूलाम। तो ये जो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, 1 कूलाम पर मीटर स्क्वायर जो हमें मिलने वाला है, इसी को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। तीसरे वाले के बारे में जो बात करते हैं, तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है।
अब इन तीनों वितरण पढ़ने के बाद हमें गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग समझ में आएंगे, और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बड़े ध्यान से समझने हैं, कई बार बोर्ड में आ जाते हैं और आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारे पास है आयतन आवेश वितरण। अब वही आयतन आवेश वितरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसी चालक के आयतन, जब आवेश किसी चालक के आयतन पर समान रूप से वितरित हो, ठीक है, जब समान रूप से वितरित होगा मतलब दोबारा से वही चीज, अब मान लो कोई ऐसा चालक है जिसका खुद का आयतन है, तो हम एक क्यूबॉइड जैसी शेप या क्यूब जैसी शेप हम कोई भी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका मान लिया हमने 1 मीटर क्यूब ही माना है, आसानी रहे हमारे समझने, और इसके पास 4 कूलम आवेश है, तो वही दोबारा से एकांक आयतन के पास, तो जब किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम जो है प्रदर्शित करते हैं रो से, रो बराबर Q/V। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे तीनों तरह के आवेश वितरण हो जाते हैं। ठीक है, और अब हमें तीनों आवेश वितरण जो हमारे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जो हमें देखने को तीनों तरह के मिलने वाले हैं, कोई किसी अनुप्रयोग में मिलेगा, कोई किसी अनुप्रयोग में मिलेंगे हमें तीनों ही। तो हमें इन तीनों जो है आवेश वितरण को बड़े ध्यान समझना है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। थैंक यू।